ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। एक नया साल आप लोगों को मुबारक हो। 2022 चला गया है और 2023 स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह करे कि ये नया साल आपके लिए, मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी चमचमाती सुबह आपकी और मेरी ज़िंदगी में लेके आए और हम लोग इस साल में वो कुछ पाएँ जो पिछले साल जिसके लिए हम लोग तरसते रहे। अल्लाह ताला आपके और मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आमीन। कल 2022 का लास्ट डे था तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा आज सारे घर की डीप क्लीनिंग मैं करूँगी, पूरा साल आप काम करते रहते हो। तो मैंने जस्ट मक्शे पे खाना देना था, जस्ट वो मैंने बिरयानी बनाई और मक्शे पे खाना दिया। उसके बाद मुझे जाना था हॉस्पिटल। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मम्मा यहाँ पे एडमिट हैं, तो उनका पता करने के लिए हम लोगों ने जाना था हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल गई, वहाँ से घर वापस आए तो तब तक मेरी बेटी ने माशाल्लाह सारा घर जो है बहुत अच्छे से क्लीन किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ये स्पेंड किया और ये सोचा कि पिछले साल ऐसा क्या था जो हम नहीं कर पाए और ऐसा क्या हो सकता है इस साल को हम पिछले साल से बहुत बेहतर बनाएं। हमें भी ये ज़रूर सबको सोचना चाहिए कि इस नए साल में नई उम्मीदें और नए ख्वाब होने चाहिए, फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक नई मेहनत करनी चाहिए। ख्वाब होंगे, डेस्टिनेशन होगी, एक मंज़िल होगी, तो तभी उस तक पहुँचने के लिए हम लोग अपनी सर-तोड़ कोशिश भी करेंगे। 2-3 दिन से मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मसल पेन की वज़ह से बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन थी और इस वज़ह से भी मेरी बेटी ने कहा कि मामा नहीं, आज का जो सारा दिन के काम है वो सारे मैं करूँगी, आपने बिल्कुल भी नहीं करने। आप आज बाकी सारा दिन रेस्ट करो। बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं ना, कितना प्यारा रिश्ता होता है बेटियों का अपनी माँ के साथ और एहसास करने वाली, फ्रेंडली और प्यार करने वाली। बेटे भी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत एहसास करते हैं, लेकिन जो प्यार आपको बेटियों से मिलता है ना, वो बेटों से नहीं मिल सकता। उसके बाद जी हम लोग बच्चों के साथ खूब सारा बैठ के हम लोगों ने एन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए थे डायलिसिस के लिए, लेकिन चूँकि उन्होंने आज जल्दी घर आ जाना था, वो तकरीबन 3 आवर्स के बाद घर वापस आ गए थे। सबने फिर मिलके इशा की नमाज़ पढ़ी। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएँ की कि नया साल बरकत वाला हो हमारे लिए, आप सबके लिए। और बच्चों ने स्पेशल अपने डैडी के लिए दुआ की कि इस नए साल में अल्लाह करे कि उनका ट्रांसप्लांट हो जाए या कोई ऐसा मुअज्ज़ा हो जाए कि उनके अपने किडनी वर्क करने लग जाएँ। और ये नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और अल्लाह करे कि हम लोग पाकिस्तान अपने प्यारों से मिलने चले जाएँ। मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए कुछ स्वीट बनाऊँगी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी नहीं बनाया। बस जो दिन को मैंने बिरयानी बनाई थी वही हम लोगों ने रात में खाई। तो मेरे हस्बैंड के लिए सालन पड़ा हुआ था तो उन्होंने वही खाया। उसके बाद जो रात के खाने के बर्तन वग़ैरह थे वो सारे मेरी बेटी ने धो के किचन जो है उसने क्लीन अप कर दिया। मुझे पहले भूख नहीं थी तो मैंने बाद में लेट खाना खाया, तो मैंने अपनी बेटी को कहा चलो मेरे साथ मुझे जॉइन करो, मेरे साथ बैठ के खाओ। तो फिर बेटों ने पहले खाना खा लिया था, हुरैन ने भी पहले खा लिया था, बस मैंने और नताशा ने ही खाना खाना था। तो फिर हम लोगों ने बैठ के जो है अपना डिनर किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए जी कमरे में और लेके आए जी वो अमरूद। आपको पता है कि जो चीज़ें यहाँ यूरोप में बहुत कम मिलती हैं ना, तो जब वो मिलती हैं तो उनकी खुशी देखने वाली होती है। तो ये 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड पेरिस गए हुए थे बॉक्सेस लेने के लिए जिसमें हम खाना डिलीवर करते हैं, वो ख़त्म हुए हुए थे और वो गए पेरिस, साथ वो लेके आए जी अमरूद और फिर हम लोगों ने जी अमरूद एन्जॉय किए सबने बैठ के। तो ये जो फैमिली टाइम होता है ना, ये बहुत मज़े का होता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और हुरैन की जो मस्तियाँ होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा देखने वाली होती हैं। बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था जी अपने कमरे में जाने के लिए, तो मैंने कहा कि जो पापड़ पड़े हुए थे यहाँ पे फ्राई करने वाले, तो मैंने सोचा कि मैं वो फ्राई करके लेके आती हूँ। साथ-साथ गपशप लगाती हैं, तो साथ-साथ चलो कुछ खाने के लिए स्नैकिंग भी हो जाए। ये उस 1 दिन पहले का व्लॉग था और उस दिन मुझे जाना था जी अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल। मेरे यहाँ पे टेस्ट थे, कुछ ब्लड टेस्ट थे, कुछ एक्स-रे वगैरह। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग जो है वो गए।
बस सुबह-सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग चले गए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरी अपॉइंटमेंट थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था नताशा को इतनी अर्ली मॉर्निंग उठाना, लेकिन उसने कहा था नहीं मम्मा हॉलीडेज़ हैं तो मैं आपके साथ ही ज़रूर जाऊँगी। तो मुझे भी साथ बहुत कन्वीनिएंट हो जाता है कि जब नताशा मेरे साथ जाती है। और यकीन करें कि घर से जब हम लोग निकले तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि नताशा की और मेरी सारी जैकेट जो है ये भीग गई बुरी तरह से। बैड लक ये हुई कि मेरा एएमई जो कार्ड है, एड मेडिकल कार्ड है, वो एक्सपायर हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आपको सारा जो है ये पे करना पड़ेगा, जितने भी टेस्ट हैं उसके लिए, ब्लड टेस्ट हैं उसके लिए। तो फिर मैंने वो नहीं करवाए। मैंने कहा नहीं, मैं एड मेडिकल कार्ड का वेट करूँगी। हालाँकि 2 मंथ से हम लोगों ने सबमिट करवाया हुआ है उसको दोबारा से रिन्यू करवाने के लिए, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं आ रहा। तो फिर हम लोग ऐसे ही वापस आ गए क्योंकि यहाँ पे जब अगर वो सारा पे करते तो 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे यूरो बन जाने थे। हॉस्पिटल से जब हम लोग वापसी के लिए जब हम लोग निकले तो साथ ही एक मार्केट थी, जिकूरा मार्केट। और नताशा ने कहा कि मामा यहाँ पे चेक करते हैं कि डिस्काउंट स्टार्ट हुई है कि नहीं। उसे कॉलेज के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो आओ साथ-साथ हम लोग मार्केट का विज़िट भी कर लेते हैं, साथ आपको जो कॉलेज के लिए चाहिए वो हम ले लेते हैं। बाकी कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे भी तकरीबन साल में 2 दफ़ा डिस्काउंट लगती है। एक तो विंटर के तकरीबन लास्ट में, लास्ट तो नहीं है, अभी जनवरी है, जनवरी में लगती है। और एक दफ़ा जो है ये आई थिंक जुलाई में लगती है डिस्काउंट। तो उस पे अच्छी खासी भी सेल होती है चीज़ों पे, समटाइम 70% 80% भी आपको डिस्काउंट मिल जाती है। लेकिन हम लोगों ने कुछ ख़ास नहीं लिया था मार्केट से क्योंकि अभी फुल जो थी वो डिस्काउंट नहीं थी। मुझे नताशा के लिए शूज़ भी चाहिए थे उसके कॉलेज के लिए। तो उसने वो नहीं लिए, जस्ट उसको मार्कर कलर कुछ चीज़ें उसको कॉलेज के लिए चाहिए थी, जस्ट उसने वही ली। और मज़े की बात ये है कि ये कूरा मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट थी और यहाँ पे खाने-पीने की चीज़ों के साथ-साथ यहाँ पे ग्रोसरी का सारा सामान मौजूद था। फ्रेश वेजिटेबल्स थी, सब्जियाँ थीं और फ्रूट्स थे यहाँ पे हर किस्म के। प्लस यहाँ पे सी फूड भी थे, यहाँ पे सारी आइटम थी सी फूड की। और मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे सारे बच्चों के विंटर और क्लॉथ्स भी थे। घर की ऑलमोस्ट हर ज़रूरत का सामान जो है ये यहाँ पे मौजूद था। कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया, उसमें किसी ने कहा कि क्या नताशा आपकी सगी बेटी नहीं है? आप अपने बेटों से तो काम करवाती नहीं और अपनी बेटी से बहुत काम करवाती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे तो हैरत हुई, फिर मुझे हँसी भी आई। मैंने कहा कि जितना मेरे बेटे मेरे साथ काम करवाते हैं ना, बेटी बड़ी है और बेटियाँ वैसे भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत केयरिंग है। बेटे तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन यकीन करें कि अभी भी फ़ाइक जो है ना, मुझे कपड़े कपड़े जो हैं फैलाने नहीं देता। मुझे कहता है कि मम्मा नहीं, आपने कपड़े धोए हैं, फैलाऊँगा मैं। और इवन कभी-कभी मुझे कहता है कि प्रेस भी मैं करूँगा ना। तो बेटे भी माशाल्लाह से बहुत हेल्पिंग हैं। और अगर बेटी सगी ना हो ना, तो बेटी उस तरह से माँ का कभी एहसास कर भी नहीं सकती है। तो अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी हम सब की औलाद को अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाए, आमीन। और औलाद का जो फर्माबरदार और नेक होना होता है ना, वो वालिदैन के लिए एक दुनिया में ही जन्नत से कम नहीं होता। यहाँ मार्केट में देखें जी, इतनी महंगी फ़िश हम लोग मार्केट से लेते हैं 17-18 यूरो की केजी, यहाँ मार्केट में वो 30 यूरो की किलो थी। और इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि हम लोग सब्ज़ी फ्रूट जो है वो भी मार्केट से लें। इवन कभी फ़िश वगैरह लेनी हो तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग मार्केट से परचेज़ ना करें क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। हम लोग जो यहाँ पे ओपन मार्केट लगता है, हम लोग वहाँ से खरीदें। जब जाते हैं जी फ्रोज़न आइटम की तरफ, तो यहाँ पे हर किस्म की वेजीज़ उन्होंने कट करके फ्रीज़ की होती हैं। और जिसके पास टाइम नहीं होता वो क्विक क्विक से यही फटाफट से बना लेता है, लेकिन हम लोग फ्रेश को ही प्रेफ़र करते हैं। बच्चों के बर्थडे के हवाले से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन का सामान था और बनिस्बत कैरेफोर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीप रेट्स थे इनके। वनीला का आइसिंग शुगर चाहिए था नताशा को, तो वो चेक कर रही थी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखें जी, बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी यहाँ पे। बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट के जो सीरियल थे, सेरेलैक थे, बहुत वैराइटी थी। काफ़ी की तरफ आते हैं तो पता नहीं कोई 500 के करीब जो हैं कॉफ़ी की किस्में होंगी यहाँ पे। हर तरह की, हर फ्लेवर की यहाँ पे कॉफ़ी थी।
लेकिन ये है कि जैसे पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा महँगाई होती जा रही है ना, तो यकीन करें यहाँ यूरोप में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें महँगी हो गई हैं। इवन अगर 1 वीक हम लोग मार्केट जाते हैं, तो उसके बाद 2 वीक्स के बाद अगर कभी मार्केट जाते हैं, तो हर चीज़ में बहुत फ़र्क आया होता है। इवन यहाँ पे अंडों की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो एक कैरेट था €5 में आपको मिल जाता है 30 एग्स का, अभी वो 7 से भी अबव हुआ हुआ है। हुरैन के लिए जो मैं दूध लेके आती हूँ वो €6 का था, अभी वो कहीं पे €10 का मिल रहा है, कहीं पे वो €12 का मिल रहा है। तो बस अल्लाह ताला पाकिस्तान वालों पे भी और बाहर वालों पे भी अपना बहुत सारा करम करे और हमें आमीन। और आने वाला ये साल आप सबके लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए, आमीन। हमें यकीन करें कि सोचना चाहिए कि पिछले साल में वो क्या चीज़ें थी जो हम लोग अचीव नहीं कर पाए और आने वाली ज़िंदगी में जो पिछले साल गलतियाँ हम लोगों ने दोहराई, आने वाली ज़िंदगी में हमें ये तय करना चाहिए कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और जो हो चुका उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो यूँ लगता है कि जैसे पता नहीं दिन, महीने, साल कितनी जल्दी-जल्दी गुज़रते ही चले जा रहे हैं। कभी सोचती हूँ तो लगता है कि पता नहीं 6 साल हमें पाकिस्तान से आए हुए हो चुके हैं। लेकिन सोचूँ तो कभी-कभी लगता है शायद ये 6 सदियाँ हो गई हैं और कभी सोचूँ तो लगता है शायद अभी कल की ही बात है कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर आए थे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे ये साल मेरी फ़ैमिली के लिए बहुत अच्छा हो। स्पेशल मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। अल्लाह करे हमारे यहाँ फ्रांस के पेपर्स बन जाएँ इस साल में और अल्लाह करे मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हो जाए और 2024 उनके लिए एक बेहतरीन साल हो, जिसमें ना तो ये डायलिसिस का चक्कर हो, जिसमें ना तो ये रोज़-रोज़ हॉस्पिटल जाने की बातें हों और वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारे एक आम इंसान की तरह। और यहाँ पे जी मज़े की बात ये थी कि मार्केट में फ्रेश जूस की मशीन लगी हुई थी और मज़े की बात ये थी कि सबसे सस्ती चीज़ जो मुझे इस मार्केट में लगी वो फ्रेश जूस ही था। छोटी वाली बॉटल €1 की थी और ये बड़ी वाली बॉटल जो नताशा ले रही थी ये €2 में थी। हालाँकि अगर कहीं बाहर से हम लोग इतना जूस लेते हैं तो ये €5 से कम नहीं मिलता। तो मैंने इसे कहा कि चलो आज मौज कर लो नताशा, तो उसे मैंने कहा कि जूस ले लो, साथ कुछ खाने के लिए अपना ब्रोश वगैरह भी ले लो। तो उसने जी यहाँ से लिए जी croissant और साथ उसने लिया जूस। और मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स देखें जी कितने स्पेशल उन्होंने पैक करके रखे हुए थे। नताशा हँस रही थी, मामा आपको मेरी तरफ से कौन-सा यहाँ से गिफ्ट चाहिए? उसके बाद जी मुझे अपने मोबाइल के लिए चार्जर चाहिए था, मेरा चार्जर टूट चुका था तो फिर मैंने वो लिया, फिर हम लोग आ गए जी वापिस। और बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे और मेरी फ़ैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।